प्यारे बच्चों, अभी तक हमने पिछले लेक्चर में 1.2 कराया था, जिसमें √2, √3 और √5 को नंबर लाइन पे लिया था। उसी से आगे कुछ और वर्क है जो अगली एक्सरसाइज में है, और एक्सरसाइज है हमारी 1.3, जिसमें क्वेश्चन 1 के अंतर्गत ये पूछा गया है कि वो डेसिबल एक्सपेंशन क्या है और उसकी काइंड क्या है। तो उसको जानने के लिए आपको क्या काम करना है, देखिए ध्यान से। हम यहाँ डिवाइड बाई 100 कर देंगे तो ये 0.36 आ जाएगा। इसका मतलब ये कंप्लीट डिवाइड हो गया। और यदि हम इसे 36/100 को थोड़ा सा हल्का करेंगे, माने 4 से काट के, तो ये 9/25 आ जाएगा। और 25 के यदि हम फैक्टर करते हैं तो 5 and 5 आएगा। इसकी जो कंडीशन है वो क्या है वो समझिए कि यदि इसके बिलो पार्ट में, माने डिनोमिनेटर में, हमारा यदि फैक्टर केवल 2 आए तो, और केवल 5 आए तो, या फिर 2 and 5 आए तो ऐसी स्थिति में ये इसका डेसिबल आंसर हुआ। और जो काइंड है इसकी जो काइंड है वो आएगी हमारी टर्मिनेटिंग। डेसिबल एक्सपेंशन की काइंड आएगी टर्मिनेटिंग। नीचे का डिवाइड करेंगे, ये आंसर आएगा। काइंड बताने के लिए हमें डिनोमिनेटर के फैक्टर करने पड़ेंगे। डिनोमिनेटर के फैक्टर में यदि केवल 2 आता है और केवल 5 आता है तो इस पोजीशन में या केवल 2 और 5 और 2 and 5, मतलब या तो केवल 2 आए या केवल 5 आए या दोनों आ जाएं, तो ऐसी पोजीशन में टर्मिनेटिंग होगा। यदि कोई और अंक आ जाए इसमें सम्मिलित होकर के तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। जैसे इसका सेकंड पार्ट हम देखते हैं। सेकंड पार्ट लिखा हुआ है 1/11। तो 1/11 में 11 का हम जब डिवाइड करने बैठेंगे तो लॉन्ग डिवीज़न आएगा, और लॉन्ग डिवीज़न जब करते जाएंगे तो ये 0.999 ऐसा आता चला जाएगा, और उसके नीचे 111 बचता हुआ चला जाएगा। इसका फैक्टर करेंगे तो इतना ही रहेगा। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग इसकी काइंड हो जाएगी। और क्योंकि ये बार बार आ रहा है तो रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग ऐसा आएगा ये। अब इसी में हम थर्ड पार्ट में ध्यान दें। थर्ड पार्ट हमारा इसका है 4 होल 1/8। अब इसको हमें ध्यान देना है, तो 8 का डिवाइड करेंगे 1 से तो ये 4.125 आ जाएगा। तो ये तो इसका आंसर हो गया। 4 से हमने टच नहीं किया, केवल 8 का डिवाइड करके ये पता कर दिया। अब जब कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा ये, और 8 का हम 4 होल 1/8, 8 का हमने यदि फ्रैक्शन किया फैक्टर, तो ये 2 2 2 आ रहा है। तो इसको देख करके 2 2 2 को, यहाँ मैंने कंडीशन जो बताई है इसी पर हम आंसर दे देंगे, तो ये टर्मिनेटिंग रिपीट हो जाएगा। ये जो है टर्मिनेटिंग रिपीट हो जाएगा, ऐसा हम ध्यान देंगे। इसका डेसिबल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग आएगा। इसी में फोर्थ पार्ट पर हम जाएंगे। तो ऐसी पोजीशन में
अगला जो पार्ट है इसका वो है 3/13। तो इसको हम देख रहे हैं 13 का 3 में डिवाइड करेंगे तो ये भी डेसिबल में ही जाएगा और डेसिबल भी इसका लंबा चला जाएगा 13 का डिवाइड करते करते। तो ये पोजीशन जो बनेगी इसकी वो बनेगी 2307692, ऐसा ये आएगा। और ये जो पोजीशन बनेगी यदि इसमें 2 और इसके अलावा कोई संख्या यहाँ होती है तो ये नॉन टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन में जाएगा। तो ये हमें बताना है इसमें, इसके पार्ट और भी हैं, हमें सबको उसी हिसाब से डिवीज़न करना है। अगला पार्ट है 2/11। 2/11 का यदि डिवाइड करते हैं हम तो डेसिबल का आंसर भी इसका अलग आएगा और वो 1818 लगभग आता चला जाएगा, 1818। तो ये बार भी आ जाएगा, इसलिए हम इसको नॉन टर्मिनेटिंग कहेंगे ऊपर वाले की तरह। और इसमें रिपीटिंग शब्द भी रहता है। इसी में और यदि हम एक और पार्ट करते हैं 6वां, तो वो हमारा 329/400। इसको डिवाइड करेंगे तो 4 का डिवाइड कर देंगे, डेसिबल तो एडजस्टमेंट हो जाएगा 8225। और यदि हम इसके डिनोमिनेटर के फैक्टर करते हैं तो ये आएगा हमारा 2 × 2 और 2 2 और 5 5। ये देखिए मैंने कर दिया, आपको नहीं आ रहा है करना तो आप ऐसे कर सकते हो ये करके। अब आप कहेंगे ओरली कैसे कर लेते हैं, तो 4 का हो गया 2 × 2, 100 का हो जाता है 2 2 5 5। तो ऐसे करके ये आराम से हो जाता है। तो इसके हिसाब से हम देखेंगे ये, तो ये रुक जाएगा, माने 2 और 5 ही इसमें आ रहे हैं। तो इसका जो डेसिबल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग होगा। तो इसमें कोई ज़्यादा मैटर नहीं है, इसको समझिए। फिर दोबारा हमने इसका डिवाइड किया, ये आया, फैक्टर करे, इसके फैक्टर करने पे हमें ध्यान दिया ये कंडीशन है हमारी इसके लिए टर्मिनेटिंग के लिए, या तो ओनली 2 आए या ओनली 5 आए या 2 और 5 बोथ आवे। तो यहाँ 5 5 आ रहा है, उस हिसाब से टर्मिनेटिंग हो गया। यदि इनके अलावा कोई अंक डिनोमिनेटर में आते हैं तो डेसिबल कुछ भी आए 11 का डिवाइड करने पे हम लॉन्ग डिवीजन भी कर सकते हैं इसका, और ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। इसको अशांत आवर्ती बोलते हैं हिंदी में, अशांत आवर्ती, ये शांत बोलते हैं। शांत का मतलब है डिवाइडेशन क्लोज हो जाए, शांत का अर्थ है डिवाइडेशन क्लोज्ड। आगे हम बढ़ेंगे तो ये 4 से हमारा मतलब नहीं है, केवल इसके हिसाब से हम चलेंगे। तो ये पॉइंट आ गया, इसका हमने ये किया, ये भी टर्मिनेटिंग हो गया। यहाँ 13 इसके एक्स्ट्रा आ गया इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। ऐसे इसमें 11 आ गया इसके अलावा, तो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। यहाँ 400 आ गया, इसका ये हो गया। तो 2 और 5 बोथ आ रहे हैं इसलिए टर्मिनेटिंग हो गया। अब इससे और आगे इस क्वेश्चन के बाद में हम सेकंड क्वेश्चन पर चलेंगे। सेकंड क्वेश्चन में हमें एक वैल्यू दी गई है 1/7 की। 1/7 का यदि हम डिवाइड करेंगे तो इतना टाइम जाने के बाद ये अगेन रिपीट होगा। रिपीट बार बार यदि अंक होते हैं तो ये हमारा ऊपर बार लग जाता है। अब हम चाहते हैं कि हम लॉन्ग डिवीजन करें ना और इनकी वैल्यू निकाल दें। तो इसके 2 तरीके हैं कि एक तो हम जो है कि इसमें 2 का मल्टीप्लाई करें, 3 का भी करें, 4 का करें, 5 का करें और 6 का करें, तो हमारे अलग अलग वैल्यू निकलते जाएंगे। और हम ये भी ना करें तो और इसको सॉर्ट कर सकते हैं। देखिए कैसे,
हम जो है 7 का डिवाइड करेंगे 2 में, तो हमारा 7 दूनी 14, 2 स्टार्ट हो जाएगा। पहला पॉइंट स्टार्ट पर 2 मिल जाएगा। यहाँ से हम 2 देखेंगे तो ये 2 से स्टार्ट लेके 2 8 5 6 2 8 5 7 और फिर 1 4 और इस पर बार लगा देंगे। तो केवल शॉर्ट से ही काम निकल आया, लॉन्ग डिवीजन नहीं किया मैंने, केवल शॉर्ट से काम निकल आया। ऐसे ही अगली वैल्यू, तो हम डिवाइड करेंगे 7 3 में, तो ये 4 से स्टार्ट हो जाएगा, 7 चौक 28। इसका अर्थ है अब ये 2 ने छोड़ करके 4 स्टार्ट ले लीजिए आप, फिर नकल कर दीजिए 2 8 5 7 और ये रिपीट कर लीजिए और उस पर बार लगा दीजिए। या फिर दोनों ही तरीके वैलिड है। जैसे मैं 2 का इसमें मल्टीप्लाई करूं तो 2 7 14, 2 5 10 11, 2 8 16 17, 2 दूनी 4 5 और 2 चौक 8 और 2 एकम 2। तो ये भी तरीका है और वो भी तरीका है कि मैं मल्टीप्लाई कर दूं। और अगला है 4/7, तो ये 5 टाइम जाएगा। यहाँ से 5 को उठा लूँगा मैं, पहले नंबर पे 5 आ जाएगा, दूसरे नंबर पे 7, देन रिपीट हो जाएगा 1 4 2 8 और इस पर बार लग जाएगा। अंक उतने ही आएंगे 6 के 6। ऐसे ही 5/7, अब यहाँ 7 का डिवाइड 5 में, तो 7 7 49, इसका मतलब स्टार्टिंग 7 मिलेगी, तो 7 स्टार्ट होगी, बाकी ये रिपीट हो जाएगा 1 4 2 8 5 1 4 2 8 5 और ये बार लग जाएगा इस पे। लास्ट सात 8 56, तो 0.8 से स्टार्ट होगा, इसका मतलब 8 को बिगिनिंग में लेना, तो 8 5 7 फिर 1 4 2 और बार लग जाएगा। तो या तो हम इसमें 2 से 3 से 4 से ऐसा मल्टीप्लाई करें, या फिर हम मल्टीप्लाई न करके शॉर्ट में एक एक पॉइंट पर डिवाइड ले लें और स्टार्ट पॉइंट मिल जाएगा, उस स्टार्ट पॉइंट से यहाँ से नकल कर लेंगे, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हुए रिपीट कर देंगे। जैसे स्टार्ट में मैंने यहाँ देखा 2 आ रहा है, 2 से इसको उठा लिया यहाँ से, तो 2 8 5 7 1 4, फिर हमने इसको डिवाइड किया, 4 आ गया, 4 पहला पॉइंट मिल गया, तो 2 8 5 7 2 8 5 7, फिर 1 बाद में ले लिया। ऐसे इसको डिवाइड किया, 7 5 35, 0.5 आया, 5 को स्टार्ट दे दिया, फिर उसके बाद 7, फिर 1 4 2 8। ऐसे ही इसको 7 का डिवाइड कर दिया, 7 7 49, 0.7 पहले आ गया, फिर ये रिपीट हो गया 1 4 2 8। तो ये इसका तरीका है काम करने का। विदाउट लॉन्ग डिवीजन हम कैसे इसको एक्सप्रेशन करें। जब ये देखिए प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन हमारा प्रत्येक परीक्षा के हिसाब से, प्रत्येक एग्जामिनेशन के हिसाब से इम्पोर्टेंट है कि हम बार को डेसिबल एक्सपेंशन में कैसे शो करें। ये हमारा क्वेश्चन है, इसको रिप्रेजेंट इन द डेसिबल, या सॉरी डेसिबल, ये जो बार हैं इसको हमको रिप्रेजेंट करना है P/Q माने फ्रैक्शन में।
कैसे करेंगे देखिए, यहाँ पे Q जो है हमारा 0 नहीं होना चाहिए। तो कैसे करते हैं इसको ध्यान दीजिए, क्वेश्चन सेकंड के रूप में 3 पार्ट लिखे हुए हैं। पहले पार्ट को देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। पहले इसको x मान लीजिए, फिर इसको बार लग रहा है तो रिपीट दे दीजिए 4 टाइम। बार लग रहा है 4 दफ़े इसको रिपीट कर दीजिए या 3 दफ़े कर दीजिए। इसके बाद यदि ये 1 पे बार लग रहा है, 1 के ऊपर बार लग रहा है, तो मल्टीप्लाई बाई 10। 10 से मल्टीप्लाई होने पे ये 10x इज इक्वल टू, ये 0.1 अंक आगे खिसक जाएगा। ये दूसरी इक्वेशन हो जाएगी। ये बोथ साइड हो गया मल्टीप्लाई 10, लेफ्ट में भी और राइट में भी। लेफ्ट में x में मल्टीप्लाई किया 10x हो गया, राइट में किया 0.1 अंक आगे चला गया। अब हम क्या करेंगे कि इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। 1 फ्रॉम सेकंड, 1 को सेकंड से घटाएंगे और 10x में से x घटेगा, और जो राइट में लिखी हुई है संख्या, इसमें से ये वाली राइट वाली संख्या घट जाएगी। तो इसमें से घट के ये बचा 9x, और इसमें से घट के देखिए राइट में एक जैसा चाहिए, ये हमारा ये में हमारा पॉइंट के बाद एक जैसी संख्या आएगी तो वो घट करके रिमूव हो जाएगी, तो केवल 6 बचेगा। तो फाइनली जो इसका आंसर आएगा वो 6/9, या इसको और हल्का कर देंगे तो ये 2/3। अब हम यदि से सेकंड पार्ट को करते हैं, तो यहाँ पर आपने x को ये माना, तो ये 7 रिपीट होगा। 7 पर बार लग रहा है, इसमें 7 पे बार लग रहा है, दोनों पे नहीं लग रहा। तो हमारा ध्यान क्या रहेगा कि पहले हम 4 को क्लियर करेंगे, फोर क्लियर करने के लिए पहले 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 10x इज इक्वल टू 4.777 ही आ जाएगा। अभी देखिए हम इसको यहाँ से घटाएंगे तो ये घट नहीं पाएगा, क्योंकि 4 से तो 0 घट के 4 आ जाएगा, लेकिन ये 777 है, यहाँ 4 लगा हुआ है। तो ऐसी पोजीशन से बचने के लिए अगेन 10 का मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई बाई 10 अगेन। यहाँ में अगेन 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 100x हो जाएगा और ये 47.77। अब इस पे कंपैरिजन करेंगे तो पॉइंट के बाद 777 आ रहा है, यहाँ भी 77 आ रहा है। अब इसको हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पे थर्ड से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इसको इससे नहीं कर पाते हम, क्योंकि पॉइंट के बाद यहाँ 777 है और यहाँ 4 भी लगा हुआ है, इसलिए
तो ये क्या होगा, इसमें से ये घटेगा, तो इसमें से ये घटेगा। तो बाद वाला जो 777 है ये तो रिमूव हो जाएगा और 47 से 4 घट जाएगा। तो ये बचा 90x और ये 4 कम होके 43, x बराबर 43/90। ये कंडीशन तब मिलेगी हमें जब हमारा पॉइंट के बाद एक अंक सेफ है, अगले वाले पे बार लगा हुआ है, तब हमारी ये कंडीशन बनेगी। और यदि दोनों पे बार लग रहा होगा तो फिर हम सीधा ही x मान के 100 का डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसी में हम इस थर्ड की बात करते हैं। तो थर्ड निपटाने के लिए तीनों पे बाहर लग रहा है तो आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। 0.001 ये x मान लिया हमने, ठीक है। ये 001 001 001 3 दफ़े लिखना है। ये पहला इक्वेशन हो जाएगा x के लिए। यहाँ पे हम मल्टीप्लाई बाई 1000 बोथ साइड, दोनों साइड में 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे। कारण उसका मैंने कहा था ट्रिपल पे बार लग रहा हो तो 1000 का करना है, डबल पे बार लग रहा हो तो 100 का करना है, सिंगल पे बार लग रहा हो तो 10 का करना है। तो ये 1000 का मल्टीप्लाई करते ही 1000 x = ये क्लियर हो जाएगा, पहले आ जाएगा। थाउजेंड का मल्टीप्लाई करने से ये 3 अंक आगे यहाँ डेसिमल आ जाएगा। फिर ये एक बार और रिपीट करके देना है। डेट डॉट डॉट का मतलब है हम स्वेच्छा से 2 बार 3 बार 4 बार हम लिख सकते हैं इसे, लेकिन हम उतना लिखेंगे जितनी हमें डेसिमल के बाद ज़रूरत है। यहाँ भी 3 दफ़े लिखा है, यहाँ भी 3 टाइम लिखा है, तो इसलिए हमने इसको ऐसा किया है, एक बार बढ़ाया है इसको। अब हम इसे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इसमें से ये कम करेंगे, इसमें से ये कम करेंगे, तो ये डेसिमल के बाद की जितनी मैटर है ये हट जाएगा, केवल 1 से 0 घट के 1 आ जाएगा। तो ये हो गया 999 x = 1, x = 1/999। यदि हम इसको ओरली समझना चाहें तो जिस पे सिंगल बार लग रहा है तो हम डेसिमल जहाँ 1 होता है वहाँ 10 का डिवाइड करते हैं, तो 10 से 1 कम कर दीजिए। और इसको समझना चाहते हैं थर्ड वाले को तो 1000 का डिवाइड करेंगे, 3 पॉइंट है तो उससे 1 कम कर दीजिए तो 999 बचेगा। तो ये ओरली आंसर को हम टैली कर सकते हैं। माने यहाँ पे 10 का डिवाइड होना था, वहाँ 1 कम होके 9 हो गया। यहाँ पे 1000 डिवाइड होना था, वहाँ 1 कम करके ये हो गया। और यदि डबल पे बार कहीं होगा, मान लीजिए ये हो, तो ऐसी पोजीशन में 2 3 पे 100 का डिवाइड करोगे आप, यहाँ पे 100 से 1 कम कर दो तो इसका आंसर ये आएगा। लेकिन ये आंसर टैली करने का मैटर है, ये करने का मैटर नहीं है।
करने का तो आपका ऐसे ही बनेगा। मान लीजिए हम इसको 4 वे क्वेश्चन के रूप में कर लेते हैं, यद्यपि बुक में नहीं लिख रहा, फिर भी हम ऐसा मान लेते हैं कि हम इसको करना चाहते हैं। तो हमने इसको ऐसा कर लिया, 2 3 2 3 रिपीट हो गया। तो मैंने कहा था कि जहाँ 2 पे बार लग रहा हो वहाँ आप 100 का मल्टीप्लाई करिए। तो मल्टीप्लाई बाई 100 बोथ साइड 100 का मल्टीप्लाई कर दो। तो x में 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 100x, और यहाँ पर करेंगे तो डेसिमल 1 अंक 2 अंक आगे चला जाएगा, और फिर जो संख्या है वो ये हमारी स्वतंत्रता है कि डेट डॉट डॉट का अर्थ है कि 1 और 2 3 यहाँ पे बढ़ा लिया। फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे इसे, 1 को 2 से, तो 100x में से x कम करिए, और इसमें से इसको कम करिए। तो राइट हैंड का तो सेम मिल रहा है, लेफ्ट का सेम नहीं मिल रहा, तो 23 से 0 कम कर दीजिए। तो ये हो जाएगा 23। तो 99x इजिकल टू 23, x इजिकल टू 23/99, ये आंसर हो गया। ओरली मैंने पहले ही बता रखा था कि इसके नीचे आप 100 में से 1 कम करके कर दीजिए। तो इसमें जो टाइप आते हैं वो ऐसा ही आते हैं कि हमको इसको करना आना चाहिए। ज़रूर एक क्वेश्चन आता है, संख्याएं बदल जाती हैं, लेकिन परीक्षा में ज़रूर आता है, तो आपको बहुत अच्छे तरह से इसको आना चाहिए। एक बार समझ में ना आए तो 2-3 बार इसको वीडियो को खोल के देखें कैसे हुआ। थैंक यू, आज के लिए इतना ही, शेष अगले लेक्चर में चर्चा करेंगे।